सरकार का कल्याण करते हैं और हम वो नहीं कर पाते, इसलिए भूल जाते हैं। सरकार में रहकर के हम त्याग के लिए राम को अपना लेते हैं, त्याग नहीं कर पाते, राग अपना लेते हैं। राग क्या है? सबको अपना मान लेना, उनमें रुचि देना। जो चीज संसार की अपनी नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, राग है। संसार की चीज संसार की तुम्हारी नहीं है, ये वैराग्य है। संसार की चीज संसार की रहने दो, संसार में कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है। हम उसको अपना मान करके उससे हम बचाते हैं, उसको अपना मानते हैं, ये भूल पड़ जाती है। इस भूल को सुधार लेना चाहिए। संसार में हम रहते हैं तो संसार में संबंध जोड़ते हैं, माता पिता भाई बंधु पड़ोसी, आज कई संबंध होते हैं। उन संबंधों को खड़ करके मान लेते हैं। जब संबंधों को खड़ करके मानेंगे वही भूल पड़ जाती है, और उस भूल के अंदर हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। अपन को याद करना चाहिए शरीर के संबंध है, अपना संबंध किसी से कोई संबंध नहीं है। और शरीर का संबंध भी प्रारब्ध के अनुसार है। पहले जैसे प्रारब्ध शरीर के संबंध है, तो वो सत्य नहीं है। अगर उसे सत्य माने तो संबंध टूटने नहीं चाहिए। शरीर का संबंध को सत्य माने तो टूटने नहीं चाहिए, और वो टूटते हैं। आज तो हम किसी के माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई बंधु है, सही छूटने के बाद वो संबंध नहीं रहता है, तो छूटने वाले संबंध है वो, उसको हम सत्य मान लेते। तो संबंध है शरीर का, और शरीर हमारा अंतर नहीं रहेगा हमारे पास। शरीर की अवस्था होती है, उम्र होती है, उसको उम्र कहते हैं, फिर बाद में शरीर छूटने के बाद में संबंध छूट जाते हैं। इसी प्रकार से संबंध में मोहित न हो। जो संबंध हमारे जोड़े हुए हैं वो जोड़े हुए हैं, कभी भी टूट सकते हैं। संसार के संबंध जो जोड़े हुए हैं वो टूटेंगे, तो सत्य नहीं हुए। सत्य कौन होगा? तुम्हारा तुम्हारे से जो संबंध है वो सत्य है, तुम ही सत्य हो। जो तुमने अपना माना है वो तुम्हारा है नहीं, जिसको तुमने अपना मान रखा है वो तुम्हारा नहीं है। तुम तो सत्य हो और तुम्हारी माने हुए संबंध मिलता है, उन संबंधों में हमारी आसक्ति हो जाती है। जो संबंध हमने मान रहे हैं उन संबंधों में आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति होगी वहां बंधन हो जाता है। तो माने हुए संबंधों में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। जो हमें अपना मान रहा है, संबंध जोड़ा है, उस संबंध का त्याग करना, तो संबंधों का वैराग्य होना, तो आसक्ति का त्याग, इसको बंधन छूट जाएगा। पर हम ऐसा नहीं कर पाते, इससे बंधन नहीं छूट पाता। हम जिसको अपना मानते उसको हमेशा तक मानते रहते हैं। तो विवेकी जन जो विवेकवान विचारवान जो लोग होते हैं वो जानते हैं कि सबके जो जितने भी व्यक्ति हैं अपने अपने कर्म भोग लेकर के आए, अपने अपने कर्म भोगों का उनकी जैसा जब बंधन टूट जाएंगे तो बंधन से मुक्त जाता हूँ। संसार में रह करके आपको ये बात समझ लेनी चाहिए और उसको समझ करके उसे वैराग्य में चला चाहिए। तो हम बंधन से मुक्त है, उस संबंध को जोड़ेंगे, उसको मानेंगे, तो हम बने हुए हैं। बंधन से छूटना ही वैराग्य है, राग से नहीं तोड़ना। तो इस संसार के सभी संबंधों को तोड़ने के लिए हमको वैराग्य पड़ता है। आप कह सकते हैं अब वैराग्य की कोशिश करते छूटने वाले, तो ये अपनी कमी हो जाती है। क्यों नहीं मान पाते अपनी? तो वास्तव में संबंध सही का है। अब जीव का सत्य से कोई संबंध नहीं है। जीव को कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, गलत कहता है। जीव क्योंकि आत्मवादी सिद्धांत है, ब्रह्मवाद और आत्मवाद यही है। तो जीव ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, जीव जीव है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है जीव। अपने को ब्रह्म नहीं पढ़ना चाहिए ना। तो चेतन जीव अजर अखंड अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता है। अपने अजर अखंड अविनाशी चेतन जीव को कभी किसी को मिला के नहीं देख
देवी देवता भूत प्रेमी जो गुलाब परमात्मा की प्रतिज्ञा है, ये हमारे माने हुए संबंध है। इस संबंध को भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, उनको अपना मान लिया, मान के तो उसके बंधन में जाते हैं, उनकी इच्छा आदमी करने लग जाते हैं। ये संबंध मुख्य है। तो देवी देवता भूत प्रेम ईश्वर खुदा परमात्मा, इनकी मान्यता मिथ्या है, वही मान्यता ही बंधन का कारण है। सरकार में जैसे बंधन मान रखे हमने, स्त्री पुरुष कुटुंब जो है ये बंधन है, इसी प्रकार से देवी देवता भूत प्रेम ईश्वर खुदा परमात्मा ये भी मानसिक बंधन है। तो मानसिक और भौतिक बंधनों के त्याग से हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। मनुष्य जो हमने मान लिया, इस बंधन का त्याग करना चाहिए। और भौतिक बंधन है जो हमने व्यवहार में अपना मान लिया, ये मेरा, ये पराया है, ये भी झूठा ही है। इन दोनों प्रकार के बंधन को अपना मान करके उसको त्याग कर देते, अपने त्याग वाला को करके अपने आप में सिद्ध होना चाहिए। ये सदगुरु की कविता है, ऐसा सदगुरु बोलिए।